राधेश्याम। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ब्रह्मादया सुरगणा मुनिवथे सिद्धा सत्वैकतानमतयो वचसा प्रवाहे नाराधितुं पुरुगणैरघुनापि विप्रुः किं तोष्टुमर्ति समे हरिरुग्रे जाते। ध्येयं सदा परिभवगनं भीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपाल्बभाधिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्। वातात्मजं वानरयोध्यमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं
प्रपद्ये। जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी। दुर्गा क्षमा शिवा धात्री। स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। बोलिए गौरी पुत्र गणेश भगवान की। सतगुरुदेव जी महाराज की। सरस्वती मैया की। श्रीमद्भागवत महापुराण की। उमापति महादेव की। सियापति रामचंद्र भगवान की। पवन सुत श्री हनुमंत लाल की। नैना देवी मैया की। माता बडोल देवी मैया की। जालपा मैया की। संतोषी मैया की। नवदुर्गा मैया की। श्री सिद्ध बाबा बालकनाथ भगवान की। श्री बाबा नरसिंह देव भगवान की। जगत जननी गौ माता की। भारत माता की। सभी तीर्थों की। सभी देवी देवताओं की। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। आइए सभी कथा के शुभारंभ में अपनी मन वाणी को मनोहर पवित्र बनाते हुए प्रभु नाम का संकीर्तन कहें। तकदीर मेरी मोहनी ऐसी क्यों बनाई है। 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 एक तरफ मिलन होगा एक तरफ जुदाई है। एक तरफ मिलन होगा एक तरफ जुदाई है। तकदीर मेरी मोहनी ऐसी क्यों बनाई है। तकदीर मेरी मोहनी ऐसी क्यों बनाई है। मन की वीणा की जब तार ही टूट जाए।
इस मन की वीणा की जब तार ही टूट जाए, इस मन की वीणा की जब तार ही टूट जाए, इस मन की वीणा की जब तार ही टूट जाए, जिन्हें अपना बनाया था वे सारे ही रूठ जाए, जिन्हें अपना बनाया था वे सारे ही रूठ जाए, जिन्हें अपना बनाया था वे सारे ही रूठ जाए, जिन्हें अपना बनाया था वो सारे ही रूठ जाए, गुलशन अब गुजर गया, हर तरफ जुदाई है, गुलशन अब गुजर गया, हर तरफ जुदाई है, तकदीर मेरी मोहन ऐसी क्यों बनाई है, तकदीर मेरी मोहन ऐसी क्यों बनाई है। काना सुनी मूरत को इस मन में बसाऊंगा, काना सुनी मूरत को इस मन में बसाऊंगा, काना सुनी सूरत को इस मन में बसाऊंगा, काना सुनी मूरत को इस मन में बसाऊंगा, आज सुने या ना सुने मैं फिर भी सुनाऊंगा, आज सुने या ना सुने मैं फिर भी सुनाऊंगा, तुझे आना ही होगा, ये मेरी जुदाई है, तुझे आना ही होगा, ये मेरी जुदाई है। तकदीर मेरी मोहन ऐसी क्यों बनाई है, तकदीर मेरी मोहन ऐसी क्यों बनाई है। आज एक तरफ मिलन होगा, एक तरफ जुदाई है, एक तरफ मिलन होगा, एक तरफ जुदाई है। तकदीर मेरी मोहन ऐसी क्यों बनाई है, तकदीर मेरी मोहन ऐसी क्यों बनाई है। हरे राम
कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जय राधा रमणी जय जय नवले किशोरे जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखने चोर। बोलिए वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय हो राशेश्वरी श्री राधिका महारानी की जय हो सतगुरुदेव जी महाराज की जय हो श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो कुलजा मैया की जय हो सभी देवी देवताओं की जय हो जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय वक्त वांछित कल्प तरु श्री तड़ित विनित पीतांबर धारी श्री वालकृष्ण लाल की वांग्मय प्रतिमूर्ति शब्दमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण प्रातः स्मरणीय प्रातः वंदनीय परम पूजनीय सतगुरु जी के चरणों में प्रणाम। परम पिता परमात्मा की अनुकंपा से समस्त पितरों के आशीर्वाद से इस पवित्र प्रांगण में श्रीमद् भागवत महापुराण के समक्ष विद्युत जन संत वृंद
भक्ति स्वरूपा माताओं बहनों, ध्रुव प्रहलाद स्वरूपा भाइयों, बच्चे, साथियों, बुजुर्गों, आप सभी को इस यज्ञ में पधारने के लिए हार्दिक बधाई। सभी श्रोता बंधुओं के हृदय में विराजित परब्रह्म को व्यासपीठ से इस दास का नमन। आज यह यज्ञ विघ्न बाधाओं से रहित परिपूर्णता की ओर जा रहा है। आज इस यज्ञ की पूर्णाहुति का दिवस है। जब हम भगवान की ओर सच्ची भावना से एक कदम धरते हैं तो परमात्मा हमारी ओर 99 कदम चलकर के स्वयं आते हैं। उस कदम में पहले प्रेम हो, श्रद्धा हो, विश्वास हो। तो इस परिवार का भी ये सच्चा कदम प्रभु के प्रति, पितरों के प्रति प्रेम, विश्वास। तो आज इस यज्ञ की पूर्णाहुति का दिवस है। तो आज हम जानेंगे कि वास्तव में ये पूर्णाहुति है क्या। अब ये नहीं कि हवन गरी गोला लेकर के हवन कुंड में डाल दिया, स्वाहा की हो गई पूर्णाहुति। वास्तव में पूर्णाहुति ये एक यज्ञ का विधान है। उसी भांति हमारा ये जो जीवन है ये भी कि यज्ञ की तरह है। जैसे यज्ञ के नियम है तो वैसे हमारे जीवन के भी कुछ नियम है। जब हम सत्संग में गए और वहां जाकर के हमने भक्तों की महिमाओं को श्रवण किया, जो हमारे जीवन में बुराइयां हैं यदि हमने उनका परित्याग कर दिया और अपने जीवन में अच्छाई हासिल कर ले, समझना कि हम सच्ची पूर्णाहुति में भाग लेकर के आ गए। बुराइयों का परित्याग करें, अपने जीवन को नशा मुक्त बनाएं, सात्विक आहार लें, तभी फिर हमारे सात्विक विचार होंगे। और अपने जीवन को परोपकार में लगाएं। जब तक हमारा जीवन परोपकार में नहीं लगेगा तब तक हमारा मनुष्य बनने का भी कोई फायदा नहीं रहा। संतान का परम दायित्व है अपने प्राणों की बाजी लगाते हुए भी अपने माता पिता की सेवा करना। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी, भगवान श्री कृष्ण रात्रि में विचार कर रहने लगे। हर पल सोचते रहते कि जिस मां देवकी ने मुझे जन्म दिया, पिता वसुदेव दोनों मथुरा में पापी कंस के भय से जेल के भीतर बंद हैं। यदि मैं माता पिता को जेल से विदा नहीं करवा पाया तो मेरा पुत्र बनने का फायदा हुआ क्या? परंतु मैं यहां से जाऊंगा कैसे? तो भगवान श्री कृष्ण ने नारद मुनि को आदेश किया। नारद मुनि ने माया रची, जाकर के महाराज कंस के पास पहुंचे। कहा, महाराज क्या आप सब कुछ भूल गए? सुनो महाराज, वो कृष्ण और बलराम दोनों बड़े हो चुके हैं और मैं नहीं चाहता हूं कि वो आप पे वार करे, आपको कष्ट पहुंचाए। इसलिए अब कुछ करो महाराज। कंस ने जैसे नाम सुना कांप उठा। कहा, सुनो, मैं उन बालकों को मारूंगा कैसे? नारद मुनि ने कहा, महाराज ये तो आप कोई योजना बना लो ना, जल्दी से किसी न किसी को यहां से भेजो। जैसे वो यहां पे आएंगे फिर आपने उनका वध कर लेना। और महाराज कंस ने अक्रूर को आदेश दिया और यहां से नारद मुनि गए, भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे। प्रभु सारा कार्य तय हो चुका है, अब जाकर के उस पाप का अंत करके आना, उस घड़े को फोड़ करके आना प्रभु। और उधर महाराज कंस ने अक्रूर को बुलाया। जैसे अक्रूर वहां पहुंचा
अक्रूर ने हाथ जोड़े, महाराज क्या आदेश है हमें? तो महाराज कंस ने कहा, गच्छन् ब्रजं तत्रीश्रुतावान् कदुन्दुमे आसाते ताविहानेन रथिनान्यामाचिरम्। अरे अक्रूर, आप नहीं जानते, आज के 30-32 वर्ष पहले जब देवकी की विदाई हुई थी, जो हमारी बहिना, तो उसमें आकाशवाणी हुई थी कि जो देवकी का अष्टम गर्भ होगा वो तुम्हारा काल बनेगा। तो देवकी का अष्टम गर्भ है वो कृष्ण। तो जाओ अक्रूर, आप यहां से कृष्ण और बलराम से कहना कि आपको आपके मामा जी ने बुलाया है, वहां पे मेले का आयोजन किया गया है। और अक्रूर जैसे वो मेला देखने के लिए आएंगे ना, तो मैं चाणूर और मुष्टि के द्वारा उनका वध करवा दूंगा। जैसे अक्रूर ने सुना, आंखों से आंसू झरने लगे। कहा, महाराज हम सोचते बहुत कुछ हैं, परंतु होता वही है जो विधाता ने चाहा है। इसलिए आप उन बालकों को क्यों मारना चाहते हो? उन अबोध बालकों ने आपका क्या? कंस कहता, अक्रूर तुम जाते हो या नहीं? नहीं तो मैं आपका ही वध कर दूंगा। अब अक्रूर ने देखा कि ये पापी है, यदि मैं नहीं जाऊंगा तो मुझे ये यहीं पे ही मार देगा। तो चलो जाकर के आते हैं। कहा, ठीक है महाराज, जाकर के आता हूं। और अक्रूर ने रथ को सुंदर सजाया कि मैं आज भगवान के दर के लिए जा रहा हूं। आधे रास्ते में जैसे पहुंचे, अब अक्रूर की आंखों से आंसू झरने लगे और अपने हृदय से ही भगवान को पुकारने लगे कि हे गोविंद, हे केशव, हे माधव, मैं कितना भाग्यशाली हूं प्रभु कि आज मैं आपके दर के लिए आ रहा हूं। परंतु केशव, नाम मेरा अक्रूर है और मेरे पास उपदेश बहुत ही क्रूर है, बहुत ही बुरा उपदेश है मेरे पास। मैं इस उपदेश को सुनाऊंगा कैसे? अक्रूर की आंखों से आंसू झर रहे हैं और उधर गोविंद भगवान वृंदावन की सीमा के पास गौओं को चुगाने के लिए आए थे। अक्रूर ने जैसे देखा, रथ से नीचे उतरे, दौड़ पड़े और सामने से गोविंद भगवान भी और बलराम भी आ गए। अक्रूर ने जैसे प्रणाम किया तो गोविंद भगवान ने भी उन्हें प्रणाम किया और हाथ जोड़ के कहा, काका जी कैसे आगमन हुआ? अक्रूर ने कहा, सुनो केशव, आपको आपके मामा श्री ने बुला रखा है। गोविंद कहते, अच्छा मेरे मामा जी ने बुलाया है मुझे, क्या मुझे वो घी शक्कर खिलाएंगे, मिठाई खिलाएंगे? अक्रूर की आंखों से आंसू। कहा, केशव ये मैं नहीं जानता कि आपको वो क्या खिलाएंगे क्या नहीं खिलाएंगे, बस मैं एक उनका दास होने के नाते निमंत्रण लेकर के आया हूं। गोविंद भगवान कहते हैं, अक्रूर काका जी आप चुप हो जाइए, रोना बंद कीजिए। मैं जानता हूं कि महाराज कंस मुझे इस संसार से मिटाना चाहता है, परंतु सुनो काका, जिस संतान ने अपनी मां का स्तनपान किया हो, दुनिया की किसी की ताकत नहीं कि उनको कष्ट पहुंचा दे। तो मैंने अपनी मैया का स्तनपान किया है और मेरे ऊपर मेरी मां और बाबा की पूर्ण कृपा है। परंतु एक काम करना काका जी, घर में जाकर के यशोदा मैया से मत कहना, क्योंकि यशोदा मैया ने मुझे बड़े लाड प्यार से पाला है और वो मुझे बिल्कुल भी नहीं भेजेगी यदि कंस का नाम आपने वहां पे लिया। कहा, ठीक है नहीं कहूंगा। आगे आगे
अक्रूर जी महाराज और साथ में गोविंद भगवान गौओं को लेकर के घर की ओर जा रहे हैं। जैसे गोविंद और बलराम जी गौशाला में गौओं को लेकर के गए, उतने को अक्रूर जी पाकशाला में पहुंच गए, जहां पर यशोदा मैया भोजन बना रही थी। जैसे हाथ में रोटी, अक्रूर को देखा, कहा अक्रूर कैसे आना हुआ, और अक्रूर को याद नहीं रही, मुख से शब्द निकल गए, मैया मैं कृष्ण और बलराम को लेने के लिए आया हूं। उन्हें महाराज कंस ने बुला रखा है वहां पे मेला देखने के लिए। जैसे यशोदा मैया ने महाराज कंस का नाम सुना, हाथ से रोटी छूट पड़ी, हाथ से रोटी छूट गई और कहा हे अक्रूर यहां से चले जाओ, यहां पे उस पापी का नाम मत लेना, क्योंकि वो पापी मेरे कृष्ण को, मेरे लाला को कष्ट पहुंचाना चाहता है, और मैं अपने लाला को बिल्कुल भी नहीं भेजूंगी। आप यहां से चले जाओ, चले जाओ यहां से। सुखदेव कहते हैं बेटा परीक्षित, आज यशोदा मैया की आंखों से आंसू झर रहे हैं। उतने को कृष्ण और बलराम आ गए। यशोदा मैया दीवार के सहारे खड़ी हुई और अपने काना को सीने के साथ लगाया, लाला बेटा मुझे वचन दो कि आप मुझे छोड़कर के कभी भी नहीं जाओगे। कृष्ण भगवान कहते मैया तुम्हें हुआ क्या? अरे बेटा आपको लेने के लिए ये अक्रूर यहाँ पे आया है। गोविंद भगवान ने अक्रूर की ओर देखा, कहा काका जी मैंने आपसे क्या कहा था कि मैया से मत कहना। अक्रूर कहते हैं गोविंद याद नहीं रही, मुख से शब्द निकल गए, मुझे क्षमा कर देना। दोनों की मानसिक वार्ता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सुनो मैया, मेरे मामा जी मुझे मारेंगे नहीं, वो मुझे प्रेम करेंगे, मुझे घी शक्कर खिलाएंगे, मिठाई खिलाएंगे, माखन खिलाएंगे। यशोदा कहती लाला तू अभी बहुत छोटा सा है, तू नहीं जानता बेटा कि वो कितना पापी है, कितना अत्याचारी है वो कंस। इस अक्रूर के साथ आपने बिल्कुल भी मत जाना बेटा। पूरे ब्रज में समाचार फैल गया कि यहां पे कोई प्रदेशी आया है कृष्ण और बलराम को लेने के लिए। राधा रानी, सभी गोपियां बाहर प्रांगण में खड़ी हो गई, सबकी आंखों से आंसू झर रहे हैं। रोनी की आवाज गोविंद के पास पहुंच गई। जैसे गोविंद भगवान ने अपने महल के दरवाजे को खोला तो देखा बाहर राधा रानी और चारों ओर सभी गोपियां खड़ी हैं। गोविंद कहते हैं राधे तुम क्यों रो रही हो? राधा भगवान की ओर देख रही है। कहा कान्हा आप हमें छोड़कर के क्यों जा रहे हो? क्योंकि प्राण वल्लभ आपके बिना यहाँ पे कोई भी जिंदा नहीं रह पाएगा। और कान्हा सुनो, जो गौएं हैं ना वो भी भूखी रह जाएगी। नंद बाबा और यशोदा मैया आपके बिना नहीं रह पाएंगे, ये ग्वाल वाल आपके बिना नहीं रह पाएंगे। कान्हा आप हमें इतना बताओ कि हमें छोड़कर के क्यों जा रहे हो? गोविंद भगवान की आंखों से भी आंसू झरने लगे, क्योंकि भगवान सदा अपने भक्तों के बस में रहते हैं। जैसे ग्वाल वालों को गोपियों को रोते हुए देखा तो उनकी आंखों से भी आंसू झरने लगे। तो राधा कहती है कान्हा आपकी आंखों से भी आंसू? कान्हा तेरी याद में ब्रज सारा रोए,
हे कान्हा, आपकी वियोग में यहाँ पे सभी रो रहे हैं, आप भी रो रहे हो तो हमें छोड़कर के क्यों जा रहे हो? कान्हा तेरी याद में ब्रज सारा रोए रे, गोपियां भी रोए, कान्हा ग्वाल भी रोए रे। गोपियां भी रोए, कान्हा ग्वाल भी रोए, गोपियां भी रोए, कान्हा ग्वाल भी रोए रे। गोपियां भी रोए, कान्हा ग्वाल भी रोए रे। कान्हा तेरी याद में ब्रज सारा रोए रे, कान्हा तेरी याद में ब्रज सारा रोए, गोपियां भी रोए, कान्हा ग्वाल भी रोए रे। गोपियां भी रोए, कान्हा ग्वाल भी रोए रे। चुरा करे तेरा भाग जाना, रहा भी न याद तुझको गुजरा जमाना, गुजरा जमाना। माखन चुरा करे तेरा भाग जाना, रहा भी न याद तुझको गुजरा जमाना, गुजरा जमाना। राहों पे चलते चलते तुम भी तो रोए रे, राहों पे चलते चलते तुम भी तो रोए रे। गोपियां भी रोए, कान्हा ग्वाल भी रोए रे। गोपियां भी रोए, कान्हा ग्वाल भी रोए, कान्हा तेरी याद में ब्रज सारा रोए रे। कान्हा तेरी याद में ब्रज सारा रोए रे। गोपियां भी रोए, कान्हा ग्वाल भी रोए रे। गोपियां भी रोए, कान्हा ग्वाल भी रोए रे। कोई जाके मोहन को संदेश दे दे, मुझको भी अर्जुन सा उपदेश दे दे, उपदेश दे दे। कोई जाके मोहन को संदेश दे दे, मुझको भी अर्जुन सा
दे दे। तेरी यादों में मोहन दिन रात रोए रे, तेरी यादों में मोहन दिन रात रोए रे। तुम भी तो रोए कान्हा ग्वाल भी रोए रे, तुम भी तो रोए कान्हा ग्वाल भी रोए। कान्हा तेरी याद में ब्रज सारा रोए रे, कान्हा तेरी याद में ब्रज सारा रोए। गोपियाँ भी रोए कान्हा ग्वाल भी रोए रे, गोपियाँ भी रोए कान्हा ग्वाल भी रोए रे। विरह सहाना जाए आ जाओ कान्हा, निर्मोही हो तुम हमने ये जाना, हमने ये माना। विरह सहाना जाए आ जाओ कान्हा, निर्मोही हो हमने जाना, हमने माना। राधा कहती कान्हा, यदि हमें ऐसा पता होता कि आप इतने निर्मोही हो तो शायद हम आपसे प्रीति ना करते, हम आपसे प्रेम ना करते। और सुनो प्राण बंधव, ये विरह की वेदना हमारे से सहन नहीं हो पाएगी, इसलिए आपसे विनती बारंबार कि आप हमें छोड़कर के मत जाओ, छोड़कर के मत जाओ। विरह सहाना जाए आ जाओ कान्हा, निर्मोही हो तुम हमने ये जाना, हमने ये माना। विरह सहाना जाए आ जाओ कान्हा, निर्मोही होए हमने ये जाना, हमने ये जाना। गौओं ने घास छोड़ा रोती ही जाए रे, गौओं ने घास छोड़ा रोती ही जाए रे। तुम भी तो रोए कान्हा ग्वाल भी रोए रे, तुम भी तो रोए कान्हा ग्वाल भी रोए। कान्हा तेरी याद में ब्रज सारा रोए रे, कान्हा तेरी याद में ब्रज सारा रोए रे। गोपियाँ भी रोए कान्हा ग्वाल भी रोए रे, गोपियाँ भी रोए कान्हा ग्वाल भी रोए। गोपियाँ भी रोए कान्हा ग्वाल भी रोए रे, गोपियाँ भी रोए कान्हा ग्वाल भी रोए। गोपी
छोड़ कर के क्यों जा रहे हो प्रभु? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राधे आप जानते हो कि मेरी मां देवकी और मेरे पिता वसुदेव दोनों पापी कंस के भय से जेल के भीतर बंद है। यदि मैं आज यहां से नहीं जाऊंगा और अपने माता पिता को जेल से विदा ना करवाऊं तो मुझे फिर बेटा कौन कहेगा। इन शब्दों को जैसे ही यशोदा मैया ने सुना, चरणों में गिर पड़ी। हे बालक, हे कान्हा, हे केशव, मुझे क्षमा कर देना। भगवान कहते, मैया आपको क्या हो गया? यशोदा कहती, आज तक मैं सोचती रही कि आप मेरे बेटा हो, ये तो मुझे आज पता चला कि आप मेरे नहीं, आप देवकी नंदन हो, देवकी के पुत्र हो। मैं आपको अपना मानती थी, कभी आपको कानों से खींचती थी, कभी उखल के साथ बांधती थी। मैं सोचती थी कि आप मेरे लाला हो, मुझे क्षमा कर देना बेटा, क्षमा कर देना। भगवान श्री कृष्ण भी कुर्री की भांति रो पड़े, मां मैं संसार की हर वस्तु को भूल सकता हूं परंतु प्रेम को नहीं भूल पाता। मां आपने मेरे से अनन्या प्रेम किया है, मुझे बड़े लाड प्यार से पाला है, मुझे आपने बड़ा प्रेम किया है मां, मैं आपके प्रेम को कभी भी नहीं भूल पाऊंगा। और मां मैं परसों वापिस आ जाऊंगा, आज मुझे आप जाने दो। उतने को नंद बाबा ने कहा, यशोदे देखो ये बेटा है, एक ना एक दिन घर से बाहर जाना ही पड़ेगा ना, तो इन्हें आप जाने दो। यशोदा रो भी रही, कहा बेटा ठीक है जाओ, परंतु एक काम करना, आप दोनों ने इकट्ठे रहना। यदि आप दोनों भाई इकट्ठे रहेंगे तो उस पापी कंस की कोई हिम्मत नहीं कि आपको वो कष्ट पहुंचा दे। देखो इस कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है। जिस घर में भाई भाई का आपस में अनन्य प्रेम होगा ना, दुनिया की किसी की हिम्मत नहीं कि उस परिवार को आकर के कोई कष्ट पहुंचा दे। भाई भाई का आपस में अनन्य प्रेम होना चाहिए। बड़े भाई को हमेशा अपने पिता के तुल्य मानना चाहिए। जितनी इज्जत जितना आदर हम अपने पिताश्री को देते हैं, उतना आदर बड़े भाई को भी देना चाहिए। और छोटे भाई को अपने पुत्र से भी बढ़कर के मानना चाहिए। जितना लाड प्यार हम अपने बेटे से करते हैं, उतना छोटे भाई के साथ भी कर लेना चाहिए। ऐसे ही श्री रामचरितमानस में प्रसंग आता है, जब प्रभु श्री राम ने अंतिम बाण रावण को छोड़ा था और अंतिम शब्द रावण के हाथ जोड़ के कहा, हे राम आज तुम विजयी हो गए और मैं हार गया। श्री राम ने भी हाथ जोड़े, हे रावण सच में आज मेरी जीत हो गई और तुम्हारी हार हो गई, तो इतना बता दीजिए कि मेरी जीत में क्या राज रहा और तुम्हारे हारने में कौन सा कारण रहा। तो रावण ने कहा, राम मैं बल में भी आपसे ज्यादा था, आप तो कमजोर शरीर वाले, मैं तो बड़ा रिष्ट पुष्ट, और मैं संपत्ति में भी आपसे ज्यादा, आप तो एक पर्णकुटिया में रहने वाले और मैं सोने की लंका में रहने वाला, और आप केवल मात्र मर्यादा जानते हो और मुझे तो 4 वेदों का ज्ञान था, परंतु फिर भी आज मेरा पतन हो गया, मेरी हार हो गई और तुम्हारी जीत हो गई। तो राम ने कहा, रावण तो बताइए ना कि मेरी जीत में क्या राज रहा और तुम्हारे हारने में क्या कारण रहा। तो रावण ने कहा, राम मेरा भाई मेरे से विमुख हो चुका था, इसलिए आज मेरी हार हो गई, और तुम्हारा भाई लक्ष्मण सदा तुम्हारे साथ साथ रहा, इसलिए आज तुम्हारी जीत हो गई।
तुम्हारी जीत हो गई। माने जिस घर में भाई भाई का आपस में अनन्य प्रेम होगा तो उस परिवार में कभी भी संकट नहीं आ सकता। किसी की हिम्मत नहीं कि वो वहां आकर के कोई अपराध करे। तो ऐसी आज यशोदा मैया ने भी कृष्ण और बलराम दोनों से कहा, दोनों ने इकट्ठे रहना बेटा। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी मां के चरणों में प्रणाम किया और बलराम ने भी नंद बाबा को प्रणाम किया, सभी गोपियों को नमन किया, ग्वाल बालों को, और अक्रूर जी महाराज रथ पे बैठ गए। कृष्ण भगवान और बलराम जी भी रथ पे सवार हो गए। अब जैसे अक्रूर जी रथ को चलाने लगे, राधा रानी वहां से भागी और यमुना के तट पे पहुंच गई। यमुना के तट पे गोविंद ने देखा, रे राधा यहाँ पे। रथ से नीचे उतरे, कहा राधे तुम यहाँ पे? राधा कहती, हाँ मैं आपके बिना नहीं रह सकती। गोविंद कहते, अरे राधे मैं परसों आ जाऊंगा ना, मैं परसों आ जाऊंगा। राधा कहती, मैं नहीं जानती कि वो परसों कब आएगा, उस परसों में कितनी दूरी है। गोविंद भगवान ने अपनी बांसुरी ली और उस बांसुरी से 3 लाइनें लगा दी। कहा राधे ये जो प्रथम लाइन है ना, इसको तुम आज मान लो, और ये जो अगली लाइन है, जैसे सुबह सूर्य उदय होगा ना तो इस लाइन को मिटा देना, ये कल हो गया। और ये जो तीसरी लाइन है ना, ये परसों है, इतनी से दूरी तो है परसों में। राधा कहती, सच बता दो कि आप आओगे या नहीं आओगे। गोविंद ने कहा, राधे यदि आपको विश्वास नहीं तो लो मेरी इस बांसुरी को अपने पास रखो। आप जानती हो ना कि मैं बांसुरी के बिना एक पल भी नहीं रहता। जैसे गोविंद भगवान ने बांसुरी राधा रानी के हाथों में दी और गोविंद भगवान रथ पे सवार हुए और वहां से आगे बढ़े। अब राधा रानी यहां पे कांपने लगी, अरे मेरे हाथों में बांसुरी, इस बांसुरी में पूरे ब्रज की जिम्मेवारी, प्राण वल्लभ मेरे पास पूरे ब्रज की जिम्मेवारी देकर के चले गए कि हे राधे सबकी देखभाल करते रहना, गौओं की भी सेवा करते रहना, परंतु जो अपने शुद्ध बुद्ध खो बैठा हो वो औरों की क्या रक्षा करेगा, दूसरों की वो क्या सेवा करेगा। अब राधा रानी वहीं पे ही बैठ गई। आगे चलते चलते अक्रूर के मन में भ्रम पैदा हो गया कि ब्रजवासी इनसे कितना प्रेम करते हैं। यदि आज वो पापी इन बालकों को मार देगा तो मुझे बहुत भारी पाप लगेगा। यशोदा मैया, नंद बाबा, सभी गोपियों ग्वाल वालों की बद्दुआएं मुझे लगेगी। अक्रूर की आंखों से आंसू झरने लगे। भगवान ने देखा, रे अक्रूर के मन में भ्रम, इन्हें ये विश्वास नहीं कि मैं कोई साधारण नहीं, कि मैं भगवान हूं। तो अक्रूर के भ्रम को दूर करने के लिए, उस शंका को मिटाने के लिए सामने यमुना में मेरे प्रभु ने अपना दिव्य रूप दिखाया। जैसे अक्रूर ने वो भव्य रूप देखा तो उसी समय बड़े प्रसन्न हो गए, सारा भ्रम दूर हुआ और अपने हृदय से ही महाराज कंस को बुलाने लगे। हे महाराज कंस, सुनो कंस, आप तो अकेले कंस हो, यदि आप की तरह हजारों कंस भी होंगे तो भी इन बालकों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये कोई साधारण बालक नहीं, ये तो परब्रह्म है, अखिलेश्वर है, सभी दुखों को मिटाने वाले हैं ये। अक्रूर का सारा भ्रम दूर हुआ और हाथ जोड़ के कहा, केशव, माधव, जो सामने गांव है ना प्रभु, इसी में मेरा भी घर है, तो चलो आज मेरे घर के लिए। गोविंद भगवान कहते हैं, काका जी, कार्यम वा साध्यम देहम वा पात्यम, जिस कार्य को करने के लिए हम घर से आए हैं ना, उस कार्य को पहले पूर्ण करेंगे।
और उसके बाद फिर आपके घर के लिए भी चलेंगे। तो देखो यहां पे भगवान का उपदेश कि जिस कार्य को करने के लिए आए हैं ना, पहले उस कार्य को पूर्ण करेंगे। अब जैसे हम इस संसार में आए हैं तो हमारा मूल उद्देश्य क्या है? अब जैसे बालक पढ़ने के लिए कॉलेज जाता है, घर से मूल उद्देश्य क्या था? पढ़ना। ठीक है, वहां पे जाकर के थोड़ा घूम भी लो, अपने मित्रों से वार्ता भी कर लो, परंतु जो घर से आए हैं ना, मूल उद्देश्य क्या था? पढ़ाई करना। और यदि पूरा दिन वहां पे घूमे और शाम को फिर घर के लिए आ गए तो क्या होगा? परीक्षा में भी असफल हो जाएंगे। तो ऐसे ही हम भी संसार में आए हैं, मूल उद्देश्य हमारा है क्या? ठीक है, माँ बाप की सेवा भी करना, बुजुर्गों की सेवा भी करना, जीवन में अपने अच्छे कर्म करना। मूल उद्देश्य क्या है? उस प्रभु तत्व को पाना। यदि उस प्रभु तत्व को पाने का प्रयास नहीं किया, उसको नहीं पाया, तो हमारी यात्रा ये असफल हो गई। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। फिर दोबारा मरना पड़ेगा, जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए मूल उद्देश्य जो है ना, वो हमारा ओझल नहीं होना चाहिए। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि काका जी, जो मूल उद्देश्य है ना, घर से आए हैं, पहले वहां पे जाना, अपने माता पिता को जेल से विदा करवाना। कहा ठीक है प्रभु, उसके बाद फिर जरूर आना। कहा ठीक है, आएंगे। अब अक्रूर जी वहां से अपने घर के लिए चले गए। भगवान श्री कृष्ण और बलराम वहां से आगे बढ़े। यमुना के तट पे वहां पे महाराज कंस के धोबी वस्त्रों को धो रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने हाथ जोड़े, मामा जी राम राम, क्या आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं महाराज कंस का भांजा हूं। आज उनसे मिलने के लिए जा रहा हूं, परंतु हमारे पास वस्त्र नहीं है, हमें वस्त्र दे दो। और वो धोबी बड़े क्रोध से कहने लगा, हे पोखर का पानी पीने वालों, हे बेजड़ की रोटी खाने वालों, ग्वाली के बेटा, गऊओं को चराने वाले, तुम राजा महाराजाओं के वस्त्रों को चाहते हो? उतने को बलराम ने कहा, सुनो काना, यहां हाथ जोड़ के काम नहीं चलने वाले। आप तो कह रहे हैं मामा जी, और आगे से अभद्र शब्द कह रहा है। एक बुजुर्गों की कहावत है कि सीधी अंगुली से कभी भी घी नहीं निकलता है, और जो लातों के भूत होते हैं ना, वो कभी भी बातों से नहीं मानते हैं। तो ऐसे बलराम जी कह रहे हैं, कान्हा जी यहां हाथ जोड़ के काम नहीं चलने वाला। जो हाथ आपने पुतना को दिखाए थे, उन हाथों को दिखा दो। और भगवान श्री कृष्ण ने जैसे जोर से 2 अंगुलियों का प्रहार किया और धोबी मारा गया। जितने वहां पे अन्य धोबी थे, सभी धोबी भागते हुए जा रहे हैं। भागो भागो भागो, पुतना को मारने वाला आ गया, पुतना को मारने वाला आ गया। सभी धोबी वहां से भाग गए। भगवान श्री कृष्ण बलराम ने वहां से वो वस्त्र उठाए। अब वो वस्त्र बड़े बड़े योद्धाओं के थे। अब वो वस्त्र झूलते हुए जा रहे हैं। अब चाहे जितना मर्जी महंगा कपड़ा होगा, यदि ढंग से सिला नहीं होगा ना, तो वो सुंदर नहीं लग पाएगा। अब वस्त्र तो थे, बड़े बड़े योद्धाओं के थे, कृष्ण बलराम ने पहने, परंतु वो झूलते हुए जा रहे हैं। माने साथ में रास्ता साफ होता हुआ जा रहा है। आगे भगवान श्री कृष्ण के भक्त एक दर्जी, जो सदियों से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते थे, परंतु महाराज कंस का दर्जी था। जैसे भगवान को देखा तो अटारियों से आवाज गए, प्रभु आओ आओ, मैं आपके अनुकूल इन वस्त्रों को बना देता हूं। और दर्जी ने भगवान के अनुकूल वस्त्र बनाए। भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया और मेरे प्रभु वहां से आगे बढ़े। आगे चलते चलते उन्हें सुदाम नाम का माली मिला। उन्होंने फूलों की माला गोविंद और बलराम के गले में पहना दी। बलराम कहते हैं, भैया यहाँ तो बड़ी सेवा हो रही है,
देखो वस्त्र भी हो गए, फूलों की माला भी हो गई, परंतु अभी माथे पे चंदन नहीं। गोविंद कहते भैया चंदन भी मिल जाएगा, चलो। आगे चलते चलते सामने से एक टेढ़ी नारी, चेहरे पे घूंघट डाल रखा था और लाठी का सहारा लिया था और आगे चल रही थी, हाथ में चंदन की कटोरी। गोविंद भगवान कहते मैया, जैसे ही सुना मैया तो एकदम मन ही मन गदगद हो गई। अरे कितनी मधुर वाणी। अच्छा मैया कौन हो आप? जैसे ही घूंघट हटाया और कहा सुनो आप बहुत सुंदर हो, मेरा मन हो रहा है कि क्या मैं आपके माथे में चंदन लगा दूं। गोविंद भगवान कहते हाँ मैया लगाओ। और उन्होंने गोविंद और बलराम के माथे में चंदन लगाया। तो भगवान कहते मैया तुम्हारा नाम क्या है? तो वो नारी कहने लगी दास्याम सुंदर कंस सम्मता त्रिवक्र नामः। बालकों, मैं 3 जगह से टेढ़ी हूं, इसलिए लोग मुझे त्रिवक्रा कहते हैं, सैरंध्री कहते हैं और कुब्जा भी कहते हैं। मैं महाराज कंस की दासी हूं। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि ये सुंदर नहीं, इसलिए अपना घूंघट डाल करके रखती है और दुनिया सभी इनसे घृणा करती है। आज कुब्जा ने हमें सजाया है, चलो अब हम कुब्जा को ही सजा देते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कुब्जा की ठोड़ी से 2 अंगुलियों को लगाया, जोर का झटका दिया और वो कुब्जा सुंदर नारी बन गई। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। कुब्जा पहले किसको सजाती थी? महाराज कंस को सजाती थी, परंतु वैसी ही टेढ़ी की टेढ़ी रह गई थी। आज जैसे ही भगवान को सजाया तो भगवान ने आज कुब्जा को भी सुंदर रूप प्रदान कर दिया। कहने का मतलब ये संसार भी कैसा अपने परिवार को सजाने में लगा है। ठीक है, परिवार को भी सजाएं, जितना प्रेम परिवार से करते हैं ना, उतना प्रेम भगवान के साथ भी करें। अब जैसे मान लो किसी माँ का बच्चा कहीं दिल्ली रहता हो, ध्यान से सुनना, तो माँ हाँ मेरा बेटा दिल्ली रहता है और बेटी का फोन आ गया, माँ आज मैं अपने घर के लिए आ रहा हूं। तो माँ पूरा दिन क्या करेगी? घर की सफाई में जुट जाएगी कि आज मेरा बेटा आ रहा है। खाने के लिए कई प्रकार के व्यंजन तैयार करेगी। जब तक बेटा घर में नहीं पहुंचा तब तक माँ को चैन नहीं, बार बार देख रही कि कहां मेरा बेटा पहुंचा होगा। अब रात्रि के 12 बज गए, बेटा घर में पहुंचा। माँ कहती बेटा चलो मैंने भोजन बनाया, चलो भोजन पा लेते हैं। तो बेटे ने क्या कहा? माँ हाँ स्टेशन पे बस रुकी थी, सभी यात्री उतरे, सबने भोजन होटल पे पा लिया, तो मैं भी उनके साथ गया, मैंने भी होटल पे भोजन पा लिया है। माँ कहती अच्छा बेटा कोई बात नहीं, तो मैं कुछ थोड़ा सा बना देती हूँ, हल्का सा, बताओ क्या बना। माने रात्रि के 12 बजे भी माँ क्या कह रही है, कुछ तुझे और बना देती हूँ। तो बेटा कहता नहीं माँ, नहीं नहीं बेटा बताओ। क्यों? क्योंकि बेटे के साथ क्या है? प्रेम है। और जब आती भगवान की बारी तो जैसे मान लो अपना भंडारा पाकर के घर चले गए, फिर क्या कहते अब गैस कौन जलाए, भगवान को भोग कौन बनाए, भगवान आज आप व्रत करो। क्या कभी अपने बेटे को भूखा सुला सकते हैं? हाँ जी, नहीं सुला सकते। बेटे से क्यों? प्रेम है। तो जितना प्रेम बच्चों से करते हैं, अपने परिवार से करते हैं, उतना प्रेम भगवान के साथ भी यदि हो जाए ना, तो भगवान कभी भी फिर दुख नहीं देंगे, सदा सुख ही सुख प्रदान करते रहेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जितना बच्चों को सजाते, सुंदर वस्त्र पहनाते हैं, उतना ही भगवान को भी सजाना चाहिए।
आज कुब्जा ने जैसी भगवान को सजाया तो भगवान ने कुब्जा को भी सजा दिया, सुंदर रूप प्रदान कर दिया। समय बीतता गया और मेरे प्रभु वहां से आगे बढ़ रहे हैं। आगे चलते चलते धनुषशाला में पहुंचे, जो धनुष भगवान शिव शंकर ने महाराज कंस को दिया था, और एक कुबला पीड़ हाथी, और कहा था कि इस धनुष बाण को कोई तोड़ नहीं सकेगा। और सुनो कंस, जो इसे तोड़ेगा ना, उसके द्वारा तुम्हारी मृत्यु भी निश्चित रहेगी। आज भगवान श्री कृष्ण ने उस धनुष बाण को बाएं हाथ से उठाया और भोले बाबा का स्मरण किया और उसके 2 टुकड़े कर दिए। कुबला पीड़ हाथी को भी बाएं हाथ से घुमाया और उसका भी वध कर दिया। सैनिक वहां से भागे महाराज कंस के पास, महाराज अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। कंस कहता क्या हुआ? सैनिक कहते महाराज जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया। अरे हुआ क्या? महाराज जो नहीं होना चाहिए था, जो नहीं होना चाहिए था। अच्छा हुआ क्या? सुनो महाराज, जो धनुष बाण आपको भगवान शिव शंकर ने दिया था ना, उसके 2 टुकड़े कर दिए गए हैं और कुबला पीड़ हाथी का भी वध कर दिया गया है। अब महाराज कंस कांपने लगा। चाणूर मुष्टि कहते महाराज आप इतने क्यों डरे हो? जाओ ऊंचे आसन के ऊपर बैठ जाओ, हम आपकी नजरों के सामने उन बालकों का वध कर देंगे। अब महाराज कंस जाकर के ऊंचे आसन पे बैठ गया। रणभूमि में खड़े हैं चाणूर और मुष्टिक, और यहाँ से कृष्ण और बलराम जी जा रहे हैं। दोनों जा रहे हैं। एक तरफ संत महात्मा खड़े हैं तो भगवान सबको अलग अलग रूप में नजर आने लगे। जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तीन तैसी, प्रभु मूर्ति देखी तैसी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जाके रहे भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी दिन तैसी, प्रभु मूर्ति देखी तैसी। ओ श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सुखदेव कहते बेटा परीक्षित, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखी तिन तैसी। माने जैसे जैसे जिसकी मन की भावना थी ना, भगवान उनको वैसे वैसे ही नजर आ रहे हैं। अब चाणूरमुष्ट की युद्ध करना चाहता था, उनको मेरे प्रभु बहुत बड़े पहाड़ के रूप में नजर आ रहे हैं। और जो संत महात्मा भगवान की भक्ति करते थे, आज उनको मेरे प्रभु परमहंस के रूप में नजर आ रहे हैं। और पापी कंस वध करना चाहता था, उनको आज गोविंद भगवान काल के रूप में नजर आ रहे हैं। रणभूमि में पहुंचे, चाणूर मुष्टिक का वध किया और भगवान श्री कृष्ण उछले और जाकर के कंस के सिंहासन के पास पहुंच गए और महाराज कंस को बालों से पकड़ा और जोर जोर से खींचने लगे। महाराज कंस कहने लगा, अरे छोड़ दो मुझे। भगवान श्री कृष्ण कहते, मामा जी क्या कहा? छोड़ दो। भगवान श्री कृष्ण कहते, मामा जी
मैंने अपनी मैया का स्तनपान किया है और मेरी मां ने कहा है जिसे जीवन में एक बार पकड़ लेना उसे कभी छोड़ना मत। तो मैं छोड़ूं कैसे? मां की आज्ञा का उल्लंघन कर दूं? अरे छोड़ दो, मुझे वेदना हो रही है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मामा जी, जब आपने मेरी मां देवकी को बालों से खींचकर रथ से नीचे उतारा था तो क्या उसमें मेरी मां को वेदना नहीं हुई होगी? अरे छोड़ दो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मामा जी देखो, वैसे मां से 2 गुना प्यारा होता है मामा। मां एक वर्ण है, मामा डबल है। परंतु मामा जी आप उसके काबिल नहीं हो। जोर से मुष्टि का प्रहार किया और कंस जाकर के रणभूमि में गिरा और कंस मारा गया। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। कौन मारा गया? कंस मारा गया। देखो, जहां कहीं भी कथा होती है, जितने भी कथाकार कथा सुनाते हैं तो वो सभी कहते कि आज कंस मारा गया। क्या सच में आज तक कंस नहीं मरा होगा? क्या ये बार बार जिंदा हो जाता है? हाँ जी, देखो वास्तव में ये कंस है कौन? कंस कहा जाता है अभिमान के लिए। और महाराज कंस की 2 पत्नियां थी, एक का नाम था अस्ति और दूसरी का नाम था प्राप्ति। ध्यान से सुनना, कंस की 2 पत्नियां अस्ति और प्राप्ति। तो कंस वास्तव में कौन? कंस कहा जाता है अभिमान के लिए। और अभिमान की भी 2 पत्नियां रहती है। अभिमान व्यक्ति को कैसे आता है? अस्ति और प्राप्ति। अस्ति माने मेरे पास इतना पैसा है, प्राप्ति माने अभी कई गुना और हो जाएगा। तो जिनको अहंकार हो गया, अभिमान आ गया, तो समझना कि उन्हीं के जीवन में वो कंस प्रवेश कर गया। इसलिए कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने आज पापी कंस का वध किया और वहां से कारागार के भीतर गए, अपनी मां देवकी, पिता वसुदेव दोनों को जेल से विदा करवाया, दोनों को प्रणाम किया, नमन किया। भगवान श्री कृष्ण जब मां देवकी की नजरों से दूर चले गए थे, उसमें गोविंद की उम्र थी 25 मिनट की, और आज गोविंद की उम्र हो गई 11 वर्ष 56 दिन की। मां देवकी बड़ी प्रसन्न अपने हृदय से यशोदा मैया को प्रणाम करती है। भगवान श्री कृष्ण बलराम वहां से आगे बढ़े, अपने नाना जी के पास उग्रसेन को जेल से विदा करवाया और उनको राजगद्दी पे बिठाया। कहा, नाना जी अब आप इस राज्य को सही ढंग से चलाना। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। उसके उपरांत मेरे प्रभु शांतिपन आश्रम में विद्या ग्रहण करने के लिए गए और वहां पे उनकी मित्रता सुदामा के साथ हुई। और सुदामा से कहा, सुनो सुदामा, जब कभी भी समय मिलेगा ना तो हमारी नगरी के लिए भी जरूर आना। तो समय बीतता गया। भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश बने और सुदामा का विवाह सुशीला के साथ हुआ। जीवन में इतनी गरीबी आई कि खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। भगवान के साथ मित्रता थी तो भगवान उनकी दृढ़ता को दूर करने के लिए वहां पहुंचे, उनसे भेंट हुई और सुदामा जीवन में बहुत बड़े भक्त बने। इसी प्रकार सुदामा और कृष्ण भगवान का मिलन हुआ और मेरे प्रभु वहां से आगे बढ़े और अपने यदुवंशियों को उपदेश करने लगे। माता शत्रु पिता वैरी न वालो न पाठितः। जो माता पिता अपने बच्चों को सुंदर संस्कार नहीं दे पाते, समझना कि अपने संतान के वो परम शत्रु हैं। तो आज भगवान श्री कृष्ण अपने यदुवंशियों को उपदेश करते, सुनो बच्चों, कभी भी जीवन में किसी साधु संत की परीक्षा मत लेना। परंतु हुआ क्या, सभी यदुवंशी हंस लगे। अरे पिताजी आजकल कैसी कैसी बातें करते हैं। भगवान ने देखा कि मैं उपदेश कर रहा हूं और ये हंस रहे हैं, ये हंस रहे हैं।
और मेरे प्रभु ने उस स्थान को ही छोड़ दिया और वहां से आगे बढ़े एक पीपल के वृक्ष की ओट में बैठ गए। उतने को सामने से एक महात्मा जी आए और यदुवंशी ने क्या किया, महात्मा जी को जैसे आते देखा आपस में कहने लगे, अरे चलो इस महात्मा की परीक्षा लेंगे कि ये कोई सच्चा महात्मा है या कोई बहरूपिया है। महात्मा की परीक्षा लेने के लिए तैयार हो गए। तो देखो, जहां से माता पिता रोके ना तो वहां से संतान को रुक जाना चाहिए। यदि रुकेंगे नहीं, उसी मार्ग पे चलेंगे तो पतन भी फिर निश्चित होगा। तो आज यदुवंशी नहीं माने और उन्होंने एक पुरुष को नारी के वस्त्र पहना दिए और पेट पर लोहे के मुसल को बांध लिया। यदुवंशी जैसी चारों तरफ। उतने को महात्मा जी नजदीक आ गए। एक ने कहा, महात्मा जी ये जो सामने नारी खड़ी है, बताओ इनके गर्भ में कौन सा बालक है, बालक होगा या बालिका? महात्मा ने योग बल से देखना शुरू किया। देखा, अरे ये कोई नारी नहीं, ये तो पुरुष है। और मेरी परीक्षा लेने के लिए इन्होंने इस पुरुष को नारी के वस्त्र पहना रखे हैं। महात्मा को आया क्रोध और अपने हाथ में जल लिया और शाप दे दिया, हे यदुवंशियों, जाओ मैं तुम्हें शाप देता हूं। जिस लोहे के मुसल को आपने इस पुरुष के पेट में बांध रखा है, यही लोहे का मुसल तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा। शाप दे दिया। यदुवंशी अब कांप रहे हैं। वहां से भागे समुद्र के तट पे और उस लोहे के मुसल को पत्थर पे जोर जोर से घिसने लगे। जो लोहे के कण गिरने लगे, उनसे नुकीली घास की उत्पत्ति होने लगी, जिसको हम अपनी भाषा में रामबाण भी कहते हैं। एक लोहे का टुकड़ा बच गया, उसको वो घिस नहीं सके और जाकर के समुद्र में फेंक दिया। और उस लोहे के टुकड़े को आकर के एक मछली ने निगल लिया। जैसे मछली निगला, एक बहेलिया नित्यव्रती मछलियों को पकड़ने के लिए जाता था। जैसे बहेली ने अपने जाल को फेंका, वो मछली आकर के उस जाल में फंस गई जिसने वो लोहे का टुकड़ा निगला हुआ था। बहेलिया घर में पहुंचा, जैसे मछली को काटा तो मछली के पेट से एक नुकीला लोहे का टुकड़ा निकला। बहेलिया ने वो लोहे का टुकड़ा अपनी बाण की नोक में लगा लिया और शिकार खेलने के लिए चल पड़ा। उधर यदुवंशियों की भावना बदल गई। मदिरा पान कर लगे, मांस भक्षण कर लगे और उस घास को उखाड़ते एक दूसरे को मारने लगे। भगवान श्री कृष्ण जी देख रहे हैं कि यदुवंशियों का विनाश हो रहा है। मैंने इन्हें बहुत रोका था परंतु माने नहीं। और गोविंद की आंखों से आंसू झरने लगे। और यहां से बहेलिया शिकार खेलने के लिए जा रहा था। उधर गोविंद भगवान की आंखों से आंसू। संध्या काल की बेला एक जंघा पे दूसरी जंघा रखी थी। बहेलिया ने सोचा, अरे सामने कोई हिरन है, क्योंकि आंखें चमक रही थी। जैसी बहेलिया ने बाण छोड़ा, वो बाण जाकर के गोविंद के पांव तले लगा। जैसे बहेलिया नजदीक पहुंचा, देखा, अरे ये कोई हिरन नहीं, ये तो भगवान श्री कृष्ण जी है। ये मेरे हाथों से क्या हो गया, मेरे हाथों से क्या हो गया। चरणों में गिर पड़े, हे प्रभु, ये मेरे से क्या हो गया, मुझे क्षमा कर दो। मैंने सोचा कोई हिरन, वो तो आप। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सुनो बहेलिए, सुनो बहेलिए, ये मेरे ऊपर आपका कर्ज था, आज मैं उस कर्ज से मुक्त हो चुका हूं। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपने पास किसी के कर्ज को नहीं रखते हैं। हम जैसे दान ही करते हैं तो भगवान उसको कई गुना करके लौटा देते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं कि मेरे ऊपर आपका कर्ज था बहेलिए, आज मैं उससे मुक्त हो चुका हूं। कर्ज कौन सा था? तो कहते हैं कि श्री राम ने छुप करके बाली को बाण मारा था। तो उसमें बाली ने कहा, राम, ये आपने क्या कर दिया? क्या आप मेरे भैया सुग्रीव की सहायता चाहते थे?
सीता मां को लाने के लिए? यदि आपने मुझे कहा होता तो मैं अकेला जाता और उस पापी रावण का वध कर देता और जानकी मैया को मैं अकेला ही लेकर के आ जाता, अकेला ही आ जाता। परंतु आपने मुझे छुप करके बाण मार दिया। श्री राम कहते हैं कि मुझे क्षमा करना। भगवान ने वहां पे अपनी हार मान ली। तो कहते हैं कि प्रभु श्री राम उस ऋण को चुकाने के लिए स्वयं आगे फिर कृष्ण बने और उस बाली को बहेलिया बनवा दिया और अपने पांव तले बाण लगवा दिया। माने भगवान अपने पास किसी के कर्ज को नहीं रखते हैं। हम दान करते हैं, भगवान उसको कई गुना करके लौटा देते हैं। अब कई कहते हैं जी भगवान किस बैंक में भेजते हैं? तो देखो भगवान बैंक में नहीं भेजते हैं। दान कैसे लौटाते हैं? तो क्या होगा, जो हमारा परिवार है ना वो सत्य की राह की ओर चलता रहेगा। बच्चे सत्य की राह पे चलेंगे, जहां भेजेंगे वहां से अपने माता पिता के नाम को रोशन करके आएंगे। माने भगवान ने उस तरह से वो लौटा दिया। और वैसे भी देखो जीवन की सच्ची पूंजी क्या है? संतान। यदि मान लो पैसा बहुत है परंतु संतान श्रेष्ठ नहीं, तो वो पैसा किसी काम का नहीं है, वो संपत्ति किसी काम की नहीं। यदि संतान श्रेष्ठ है ना तो वो संतान खुद कमा करके गुजारा कर लेगी। श्रेष्ठ तभी होगी जब हमारा नियम श्रेष्ठ होंगे। अपने जीवन को परोपकार में लगाएं, तभी संतान आगे सत्य की राह की ओर चलेगी। जीवन में कभी भी रास्ता और पानी कभी भी बंद नहीं करना चाहिए। यदि जीवन में दूसरों का रास्ता बंद करते हैं ना तो भगवान के मिलने का जो मार्ग है ना तो वो भी हमें नहीं मिल पाएगा। किसी के साथ बने ना बने वो अलग विषय, परंतु कभी भी रास्ता और पानी हमेशा दान करते रहना चाहिए। जीवन में गौशाला के लिए भूमि दान करनी चाहिए, मंदिर के लिए जगह दान करनी चाहिए, क्योंकि खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ ही यहां से चले जाएंगे। तो इसलिए जीवन में जिसने सत्कर्म किया होगा तो भगवान ना जाने किस माध्यम से वो हमें 4 गुना करके उसको लौटा दिया। तो ऐसे ही आज सुखदेव कहते हैं, बेटा परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे ऊपर कर्ज। अब सभी देवता देखते रह गए कि आखिर भगवान जाएंगे कहां। कुछ देरी के बाद क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण जी अंतर ध्यान हो गए और उनकी वो दिव्य ज्योति भागवत ग्रंथ के बीच में प्रवेश कर गई और आकाशवाणी हुई, हे देवताओं सुनो देवताओं, ये कोई साधारण पुस्तक नहीं है, ये मेरा ही स्वरूप है। जिस भी प्रांगण में मेरा ये यज्ञ होगा वहां के रज रज में कण में मेरा वास होगा। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। सुखदेव कहते हैं, बेटा परीक्षित, आज भगवान श्री कृष्ण जी अंतर ध्यान हो गए। भगवान का ना ही जन्म होता है ना ही मरण, परमात्मा अवतार लेते हैं और अपने कार्यों को पूर्ण करने के बाद भगवान फिर अंतर ध्यान हो जाते हैं। आज भगवान श्री कृष्ण जी अंतर ध्यान हो गए। परीक्षित और सुखदेव जी, सुखदेव कहते हैं, बेटा परीक्षित, आज यज्ञ का 7वां दिन आ चुका है। आपने आज के 7 दिन पहले समीक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाला था और उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि ने आपको शाप दिया था कि आज के 7वें दिन तुम्हारी अकाल मृत्यु होगी। तो बेटा आज वो 7वां दिन आ चुका है, बताओ क्या आज तुम्हारी मृत्यु होगी? परीक्षित कहते हैं, गुरुदेव जी, शरीर जन्म लेता है, शरीर मरता है, आत्मा ना जन्म लेती है ना मरती है। तो महाराज मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। सुखदेव ने कहा, बेटा परीक्षित, इसका मतलब कि आपके ऊपर कथा का असर हो गया।
उसी समय भरी सभा में तक्षक सर्प आया, परीक्षित को डस लिया और परीक्षित को गोलोक धाम की प्राप्ति हो गई। बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय हो। आया है सो जाएगा राजा रंग के फकीर, कोई सिंहासन चढ़ गया कोई बंधा जंजीर। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ गया कोई बंधा जंजीर। माने जो इस धरा के ऊपर आया है ना, उसकी मृत्यु निश्चित है, चाहे वो जड़ है चाहे चेतन है, माने मरना सबको पड़ेगा, इस स्थान को सबको छोड़ना पड़ेगा। अब कई कहते हैं महाराज जब मरना सबको निश्चित है तो फिर भक्ति करें क्यों, भूखे क्यों रहे, भगवान का नाम क्यों ले, कथा क्यों सुने, क्योंकि मरना तो सबको पड़ेगा। तो सुखदेव कहते हैं कि मरना सबको पड़ेगा, परंतु अंतर इतना सा है, भक्त को लेने के लिए भगवान के पार्षद आएंगे और पापी को लेने के लिए यमराज के दूत आएंगे। अब उदाहरण की दृष्टि से देखें, जैसे मान लो कोई गांव का साधारण गरीब व्यक्ति और वो कहीं चोरी करने के लिए चला गया और चोरी में पकड़ा गया और पुलिस वहां पहुंची, तो पुलिस वालों ने क्या किया, पहले आंगन में ही पीटना शुरू किया। क्यों? ज्यादा जान पहचान नहीं थी, आंगन में भी खूब मार खाई, फिर गाड़ी में पीछे डाला और फिर भी हाँ वो मारते हुए गए और कहां पहुंचा दिया, हाँ थाने, और वहां पे भी खूब पीटा, फिर जेल के भीतर बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि साधारण व्यक्ति था, गरीब। अब एक बहुत बड़ा हाँ वो भी घोटाले में पकड़ा गया। अब वहां पे भी पुलिस वाले पहुंचे तो क्या कहेंगे, हाथ जोड़ करके, क्यों? क्योंकि बहुत जान पहचान है ना, बहुत पैसा था, घोटाले में पकड़ा गया, तो हाथ जोड़ के क्या कहेंगे, सुनो हाँ हाई कमान का आदेश है, चलना पड़ेगा। हाथ जोड़ करके ले गए, गाड़ी में बिठाया, बड़ी वीआईपी गाड़ी में, और वहां जाकर के खूब चाय पानी, क्योंकि चोर तो वो भी था। अब एक तो गया बड़ी वीआईपी गाड़ी में और दूसरा गया मार खाता हुआ, तो जैसे दोनों को जाना पड़ा, उस बड़े पैसे वाले को भी और साधारण व्यक्ति को भी, तो ऐसे ही मृत्यु भी भक्त को भी और पापी को भी जरूर आएगी। तो भक्त को लेने के लिए अब जैसे बहुत बड़े पैसे वाले को कैसे आए पुलिस वाले, हाथ जोड़ करके, चलो हाई कमान का आदेश है। तो ऐसे ही भक्त को लेने के लिए भी भगवान के पार्षद आते हैं विमान लेकर के कि हाँ अब आपका समय पूरा हो गया, अब चलो यहां से, चलना पड़ेगा। तो वो फूलों की वृष्टि के साथ, स्वागत के साथ इस संसार को छोड़ते हैं और पापी को लेने के लिए यमराज के दूत आएंगे और वहीं पे खूब घसीटेंगे और फिर मलमूत्र के द्वारा प्राण निकल जाएंगे, चीखें निकलेगी, तो समझना कि यमराज के दूत आए थे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। बस इतना सा अंतर है, मरना सबको पड़ेगा। तो आज परीक्षित को गोलोक धाम की प्राप्ति हो गई और उधर नैमिषारण्य महाक्षेत्र जहां पे 88,000 ऋषि मुनि बैठे थे और उनके समक्ष श्री सूत जी महाराज। तो सौनकादिक ऋषि कहते हैं, सूत जी महाराज ये जो कलयुग है ना, इसमें सारे दुर्गुण ही है या कोई सतगुण भी है इसमें? तो सूत जी कहते हैं कि सौनकादिक ऋषियों, इस कलयुग में एक बहुत बड़ी विशेषता है। कौन सी? कलयुग के बल नाम आधारा, 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 सुमिर सुमिर नर
सुमिर नर उतरहि पार। ओ सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग के बल नाम आधारा। कलयुग के बल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। एक हाथ से दो, दूसरे हाथ से ले लो। द्वापर त्रेता में हमें हजारों वर्ष भूखा रहना पड़ता था, तप करना पड़ता था, तब कहीं आकर के भगवान का आशीर्वाद मिलता था। और इस कलयुग में भूखा रहने की आवश्यकता भी नहीं है। भूखा रहने की आवश्यकता नहीं है। तो बस अपने जीवन को परोपकार में लगाओ। जिसने अपने जीवन को परोपकार में लगा दिया, बस उसको भगवान का आशीर्वाद मिल जाता है। अच्छा करेंगे अच्छा मिलेगा, और यदि बुरा करेंगे तो बुरा ही मिलेगा। अब जैसे परोपकार में जीवन को कैसे लगाएं? माने जितनी भी यहां पे बहनाएं बैठी हैं, अपने सास ससुर की खूब सेवा करें। जितने भाई बैठे हैं, अपने माता पिता की खूब सेवा करें। और जितने भी यहाँ पे जो बुजुर्ग हैं, जिनके आगे बहुएं आ चुकी हैं, अपनी बहू की खूब इज्जत करें। बड़े भाई को पिता के तुल्य माने, छोटे भाई को पुत्र से बढ़कर के भी मानो। और जितने भी बच्चे, वो अपनी माता पिता की आज्ञा में रहें, तो माने परोपकार। तो क्या होगा? परंतु आज का समय कैसा है, अपने आप तो माता पिता की सास ससुर की सेवा नहीं करना चाहते, और अपने बच्चों से आगे क्या चाहते हैं? हाँ जी, ये हमारी खूब सेवा करें। यदि स्वयं सेवा नहीं की होगी ना, तो उन बच्चों से भी आगे सेवा की अपेक्षा मत रखना। यदि स्वयं सेवा की होगी तो बच्चों को कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो भी स्वयं हमारी सेवा करेंगे। अब कई क्या कहते हैं, जी जमाना बदल गया। क्या सच में जमाना बदल गया होगा? हाँ जी, जमाना नहीं बदला, जमाना वही है, परंतु क्या बदल गया? चांद न बदला, सूरज न बदला, ना बदला आसमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। हो चांद न बदला, सूरज न बदला, ना बदला आसमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। चांद ना बदला, सूरज ना बदला। द्वापर त्रेता में यही चांद था, वही आज कलयुग में है। वही सूरज, वही धरती। क्या बदला? इंसान बदल गया। माने दूसरों की सेवा नहीं करना चाहता, अपनी सेवा जरूर करवाना चाहता है। माने शिष्य नहीं बनना चाहता, बस गुरु बनना चाहते हैं। तो जब तक शिष्य नहीं बनोगे ना, माने स्वयं सेवा नहीं करोगे, तब तक दूसरों से सेवा की अपेक्षा हमें नहीं रखनी पड़ेगी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जिस प्रकार सभी पुष्पों में चंपा जी श्रेष्ठ हैं, सभी तीर्थों में गंगा जी, ठीक उसी प्रकार सभी ग्रंथों में श्रीमद् भागवत सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ है। सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण। और अंतिम में व्यास जी ने फिर
2 शब्द लिखे। कहा जिन्होंने इस कथा को श्रद्धा भाव से श्रवण किया उनका मन अवश्य ही इस कथा में जरूर लगेगा, भक्ति में मन लगेगा, अवश्य ही उनका भगवान कल्याण करेंगे। और वो 2 शब्द, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनोऽयम् परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम, कि अपने जीवन को बस परोपकार में लगाओ, यही कथा का सार है, यही 18 पुराणों का निचोड़ है। अब ये नहीं केवल मात्र कहानियां रटी घर में जाकर के वही मन माने तो समझना कि हमने कुछ भी नहीं सुना। माने इसको अपने जीवन में घटित करें, तभी कहा गया पीवत भागवतम रसमाल्यम, इस कथा को पियो, अपने जीवन में उतारो, माने अपने जीवन को परोपकार में लगाओ। और अंतिम में व्यास जी ने एक मंत्र लिखा और क्या कहा, जिन्होंने इस कथा को श्रद्धा भाव से श्रवण किया भगवान उनका अवश्य ही कल्याण करेंगे। परंतु किसी कारणवश कथा में नहीं आ सके और यदि यहां पे आए भी आकर के मन नहीं लगा तो व्यास जी कहते जो इस मंत्र का पाठ करते हैं तो उनको पूरे भागवत ज्ञान यज्ञ का फल मिल जाता है। तो सभी अपने अपने शीश को ढक लें और साथ में बोलने का प्रयास करें और आप सबको इस भागवत ज्ञान यज्ञ का आशीर्वाद मिल जाएगा। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम। सभी बोलने का प्रयास करें। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम। प्रणामो दुख समनः, प्रणामो दुख समनः। तम नमामि हरिं परम, 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 तम नमामि हरिं परम। बोली यज्ञ नारायण भगवान की जय हो, गोविंद भगवान की जय हो, कुलजा मैया की जय हो, सतगुरुदेव भगवान की जय हो, सभी देवी देवताओं की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। इस यज्ञ के मुख्य यजमान श्रीमती सुदेश कुमारी जी और इनके पुत्र श्री रोहित चंदेल जी, इनका ये दिव्य संकल्प अपने पूरे परिवार के सहयोग से, ग्रामवासी रिश्तेदारों की दुआओं से इस यज्ञ को समस्त पितरों के उद्धार के लिए, भगवान के आशीर्वाद के लिए अपने इस प्रांगण में करवाया। भगवान से मिलकर के कामना करते हैं कि हे परम पिता परमात्मा, जहां कहीं भी उनकी आत्मा हो, उनकी आत्मा को शांति प्रदान करना, वैकुंठ की प्राप्ति हो और उनका दिव्य आशीर्वाद सदैव इस परिवार के ऊपर बना रहे। और हे परम पिता परमात्मा, घर में सदा मंगल उत्सव होते रहे, सबका भला करना, सबका कल्याण करना और सबके घरों में प्रभु सुख शांति प्रदान करना। इन्हीं शब्दों के साथ इस यज्ञ को भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो, यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। हमारी विद्युत मंडली की तरफ से किसी प्रकार की कोई गलती रही हो या फिर हमारी वाणी से कोई ऐसे शब्द निकले हो जो आपको अच्छे ना लगे हो,
तो कृपया क्षमा करना और यहां से लेकर के जाना कि हम जीवन में सदा सत्य की राह पे चलेंगे और अपने जीवन को नशा मुक्त बनाएंगे। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, प्रभु तेरो गुण गाऊं, आरती गाऊं प्रभु तेरो गुण गाऊं, तेरो गुण गाऊं प्रभु तुझी को रिझाऊं, तेरो गुण गाऊं प्रभु तुझको मनाऊं, गिरधर तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने है सारी दुनिया है तारी, जिसने है सारी दुनिया तारी, उन चरणों को मैं शीश नवाऊं, उन चरणों को मैं शीश नवाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट प्रभु शीश पे सोहे, मोर मुकुट प्रभु शीश पे सोहे, प्यारी बंशी मुनि मन मोहे, प्यारी बंसी मुनि मन मोहे, देख छवि पे मैं बलि बलि जाऊं, देख छवि पे मैं बलि बलि जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, व्यास दास के नाथ आप हो, व्यास दास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे सत्य आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे सत्य आप हो, युगल छवि पे मैं बलि बल जाऊं, युगल छवि पे मैं बलि बलि जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट प्रभु शीश पे सोहे, मोर मुकुट प्रभु शीश पे सोहे, प्यारी बंशी मुनि मन मोहे, प्यारी बंसी मुनि मन मोहे, उन चरणों को मैं शीश नवाऊं, उन चरणों को मैं शीश नवाऊं, बांके
बिहारी तेरी आरती गाऊं। प्रेम की गंगा मन में बहा दो, प्रेम की गंगा मन में बहा दो। भगत की नैया प्रभु पार लगा दो, भगत की नैया प्रभु पार लगा दो। जन्म जन्म तेरो दर्शन पाऊं, जन्म जन्म तेरो दर्शन पाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे राधा मैया तेरी आरती गाऊं, हे राधा मैया तेरी